आपने पब्लिक दरबार लगा हुआ था 21 फरवरी को सर, तो वहां पर आपने अपनी पंचायत में शायद ही कोई इलाका बचा हो जिसकी आपने डिमांड वहां पर सभी अधिकारियों के सामने नहीं रखी हो। तो मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपने बड़ी डिमांड रखी थी, टॉयलेट का मसला था सर, और कौन कौन सी डिमांड्स थी सर जो आपने वहां पर रखी थी सर पब्लिक दरबार में, हालांकि वहां पर सभी लोग मौजूद होते हैं सर। देखिए सुनील जी, मैं आपको काफी विस्तार में बता दूं, डिमांडें बहुत ज्यादा हैं पंचायत की, लेकिन जनमन जो मसले हैं, लोगों ने टॉयलेट बनाए हैं, वहां पे पानी नहीं है, और टॉयलेट बना भी रखे हैं, वहां पे पैसे नहीं डाल रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लोगों के घरों में टॉयलेट होने चाहिए, और गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है एसबीएम के तहत, लेकिन आज तक वो पैसा लोगों को पहुंच ही नहीं रहा है। वो बनी में जहां जहां बीडीओ के दायरे इख्तियार रहता है, जहां एसीडी के दायरे इख्तियार, वहीं पड़ा रहता है। लोगों की कम से कम हमारी संद्रोन की 50 से लेके 70 फाइल होगी इस टाइम तक, 50 टू लेके 70 तक, 50 60 70 फाइलें ऐसी हैं पेंडिंग पड़ी हुई जिनकी पेमेंट नहीं हुई है। बाकी रहा मसला और भी हमारे छोटे मोटे ये नरेगा के काम है, पेमेंट के इश्यू थे बड़े सारे। अच्छा, कुछ पीछे हमने पीएमएवाई के घर दिए लोगों तो को। सर रोकना चाहूंगा यहाँ पर, एक बात आपने क्वालिटी वर्क पे सर फोकस किया था वहां पर पब्लिक दरबार में कि क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है, चाहे वो पीएमजीएसवाई का है चाहे वो एमजी नरेगा का है, किस तरह से कहते हैं इसके बारे में सर? देखिए, मैंने वो जो क्वालिटी वर्क की बात की थी, आप खुद ही जानते हैं कि आजकल के जो ठेकेदार लाइन है, वो ठेकेदार 40% बिलो काम ले रहे हैं। तो उससे हमें दुख लगता है कि इतना पैसा गवर्नमेंट के खजाने में बच रहा है, और दूसरा यहाँ आके वो सब स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, लो मटेरियल का लगा रहे हैं, और इतना घटिया काम कर रहे हैं। उससे हमें क्या फायदा हो रहा है? लोगों का तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। एक साइड से पैसा गवर्नमेंट को बच रहा है, दूसरी साइड से जो काम होता है वो भी थर्ड क्लास हो रहा है। तो लो स्टैंडर्ड का काम होने की वजह से हमने ये कहा था डिपार्टमेंट को कि सब स्टैंडर्ड का मटेरियल मत लगवाएं, ये अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगवाएं, और अच्छा काम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है, कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं है। जेई टेक्निकल अफसर जितने हैं वो सब आंखें बंद करके बैठे हैं। वो पता नहीं कैसे कंपलसेट कर रहे हैं, मुझे तो इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि लाख रुपए का काम अगर 60,000 में लेता है कोई, तो उसमें 40,000 ऑलरेडी कट हो गया। अच्छा, 13% उसमें जीएसटी चला गया, तो कितना बचा हुआ? तो 42-43% से क्या काम होगा फिर? वो लो स्टैंडर्ड का काम नहीं होगा और क्या होगा उसके लिए? आखिर में सर एक सवाल और रहेगा मेरी तरफ से, तो सर जल जल जीवन मिशन के तहत हर जगह पूरे संद्रोन में जो है पानी की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन वहां पर सर वहां की पेमेंट्स जो हैं वो बेचारे गरीब लोग लगे हुए थे, तो उनकी पेमेंट जो है वो रुक गई है। और एक बात और पूछना चाहूंगा सर कि नाग मंदिर, यहाँ पर हमारे संद्रोन में नाग मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर तीन नाग हैं, वहां पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है सर, उसके प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जल जीवन मिशन के तहत हमने वो नाग मंदिर के लिए भी एक लाइन रखी हुई थी, जिसमें कुछ यहाँ के जो लोकल हमारे जेई थे उन्होंने पता नहीं क्या किया, इस प्रोजेक्ट को काट के अलग अलग कर दिया। पर लेकिन अभी जो उसमें इंक्रीज किया है प्रोजेक्ट, हमने उसमें स्पेशल लाइन रखी है नाग मंदिर के लिए। और जो पेमेंट का मसला है, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, कुछ छोटा इशू नहीं है। कम से कम भी लोगों की संद्रोन पंचायत की कम से कम मुझे लगता है 40 लाख रुपए पेमेंट लोगों की पेंडिंग है। और मैं ये आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को संदेश देता हूं कि अगर हाल ही चंद दिनों के अंदर अगर लोगों की पेमेंट नहीं हुई, तो ये लोग जितने भी यहाँ के लेबर्स है, सब लोग ये बनी में धरना प्रदर्शन करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो कंपनी जो थी नागायन कंस्ट्रक्शन उसके खिलाफ। और चंद ही दिनों के अंदर अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम रोड जाम भी कर सकते हैं इसके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।